भारत के स्वर्णिम इतिहास में जितने भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने किस किस तरह से इस स्वर्ण भूमि को आहत पहुंचाई, ये हमने पिछले सफ़र में अपने जाना। हम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मैं अदिति त्यागी आपका बहुत स्वागत करती हूँ भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस नए सफ़र पे। अफगानिस्तान में एक खलद नाम का गांव था। इस गांव के रहने वालों को खिलजी कहा जाता था। खिलजी वास्तव में तुर्क थे, परंतु बहुत दिन से अफगानिस्तान में रह रहे थे, इसलिए ये तुर्कों से कुछ भिन्न प्रकार के हो गए थे। अपने को असली तुर्क कहने वाले इन्हें अपने से निम्न समझते थे। ये इन लोगों से घृणा भी करते थे। वैसे ये लोग स्वभाव से ही सैनिक प्रवृत्ति के होते थे। ये भारत आकर बड़ी संख्या में दिल्ली सल्तनत की सेना में भर्ती हो गए। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु 80 वर्ष थी। वह स्वभाव से उदार तथा दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने बलबन की कठोर नीति त्याग कर उदार नीति का अनुसरण किया। उसने बलबन के भतीजे मलिक झज्जू को विद्रोह होने पर भी क्षमादान दिया। अलाउद्दीन जलालुद्दीन की मृत्यु पश्चात दिल्ली आया तो उसे सभी राजकीय अधिकारियों ने विश्वासघाती के रूप देखा। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को सर्वदा ही बड़े स्नेह और प्रेम भाव से देखा था। उसे उसी ने सूबेदार के पद पर नियुक्त कराया था। जलालुद्दीन की हत्या को एक नितांत घृणित और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य माना गया। अलाउद्दीन ने अपनी इस अलोकप्रियता को समाप्त करने के लिए वह सब संपत्ति जो वह लूट कर लाया था सरदारों में बंटवा दी। यह संपत्ति अमीरों में भी बंटवाई। उसने आम लोगों में सोने की मुद्राएं बंटवाई। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो ऊपरी मन से ही सही सब अमीर उमराओं ने उसका स्वागत किया। अलाउद्दीन ने अपने साथियों की उच्च पदों पर नियुक्ति की। जिन व्यक्तियों पर उसे संदेह था उनको उनके पद से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार उसने अपनी स्थिति को धीरे धीरे संभाल लिया और उसके काले कारनामों पर पर्दा पड़ गया। अलाउद्दीन खिलजी नितांत महत्वाकांक्षाओं वाला व्यक्ति था। उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में जो जो सफलता मिलती गई, त्यों वह और भी महत्वलोलुप बनता गया। उसने अपने दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए। एक उद्देश्य था नए धर्म की स्थापना और दूसरा था विश्व विजय। वह नया धर्म बनाकर मोहम्मद साहब और विश्व विजयी बनकर महान सिकंदर की ख्याति प्राप्त करने का स्वप्न देख रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अब अपने दो लक्ष्य बनाए। पहला लक्ष्य था संपूर्ण भारत में अपना प्रभुत्व बढ़ाना तथा मुगलों से सीमा की सुरक्षा करना। इन दोनों बातों के लिए देश में समुचित शांति व्यवस्था का होना आवश्यक था। सुल्तान को सुसज्जित तथा सुगठित सेना बनानी आवश्यक थी। सुगठित सेना ही विदेशी आक्रमणों तथा अंदरूनी विद्रोहों से शांति रख सकती थी। सन 1316 ईसा में सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने अमीरों को सुल्तान की एक वसीयत दिखाई, जिसमें उसने अपने अल्पायु के पुत्र उमर को उत्तराधिकारी बताया था। अमीरों ने वसीयत स्वीकार कर ली और उमर को सुल्तान घोषित कर दिया गया। उसी को सिंहासन पर बिठाया गया तथा कफूर उसके संरक्षक के रूप में कार्य करने लगा। परंतु कफूर का व्यवहार आरंभ से ही इतना निरंकुश रहा कि अमीर लोग उसके शत्रु हो गए। 35 दिन के शासन पश्चात ही कफूर की हत्या कर दी गई। अब सुल्तान का दूसरा पुत्र मुबारक शाह तख्त पर बैठा। वह कालांतर में चरित्र भ्रष्ट बन गया। कहते हैं खुसरो ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, परंतु वह अधिक दिन गद्दी का स्वामी ना बन रह सका। बाद में वह मुसलमान बन गया था। तुगलक वंश का प्रथम शासक गाजी मलिक था। यह सुल्तान बनने से पूर्व दीपालपुर का शासक था। उसने खिलजी वंश से शासन छीनने वाले खुसरो को परास्त कर राजगद्दी हासिल करी। उस समय खुसरो वंश का कोई उत्तराधिकारी शेष न बचा था। यह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया। मलिक के तुगलक उपाधि ग्रहण करने से इस वंश का नाम तुगलक वंश पड़ा। ये लोग इन्हें मुगल रक्ताश्रित मानते हैं। इनके कबीले का नाम करौना था, जो हिंदू तथा तुर्किस्तान के मध्य पर्वतीय भूभाग में निवास करते थे।
शहजादा जूना खान ने अपने पिता की मृत्यु का 40 दिन काले वस्त्र धारण करके शोक मनाया और तब मोहम्मद बिन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठा। 40 दिन पश्चात वह बड़ी शान और सजधज के साथ सुल्तान बना। तमाम प्रदर्शन के बावजूद वह जानता था कि लोग उसे अपने पिता का हत्यारा मानते हैं। इस संदेह को मिटाने के लिए उसने आम लोगों तथा अमीरों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उसने तख्त पर बैठते समय सोने चांदी की मुद्राओं की वर्षा कराई। उसका पुराना राज्य कोष भरा पूरा था। उसने खूब धन लुटाया। उसने अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार दिए। इसके शासनकाल को आयोजनाओं तथा विद्रोह 2 भागों में विभक्त करते हैं। मोहम्मद तुगलक का मूल्यांकन इतिहासकारों ने विविध रूप में किया है। उसके जीवन में कहीं भी एक रूपता नहीं मिलती। उस समय से पूर्व दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर जितने भी शासक बैठे थे, मोहम्मद तुगलक उन सब में सर्वाधिक विद्वान था। उसका दृष्टिकोण संकीर्ण होकर भी बहुत व्यापक था। वह अपनी प्रजा की हर प्रकार की सेवा करता था, इसलिए वह नित्य नई योजनाएं बनाया करता था। उसने शासन प्रबंध में सुधार लाने का भरसक प्रयास किया। उसके शासन की कुछ विशेषताएं थीं। उसका शासन अलौकिक था। उसने धर्म को राजनीति में प्रवेश नहीं करने दिया। वह धर्मनिरपेक्ष विचार रखता था। उसने हिंदुओं पर धार्मिक अत्याचार नहीं होने दिए। मोहम्मद तुगलक की राजनीतिक तथा प्रशासनिक असफलताओं को लेकर कुछ इतिहासकारों ने उसे पागल तक कह डाला है, परंतु उसके समकालीन किसी लेखक ने उसके विषय में ऐसी धारणा व्यक्त नहीं की। उसके कार्यों की बरूनी और इब्न बतूता ने आलोचना अवश्य की है, परंतु उसे पागल नहीं कहा। उस पर सर्वप्रथम रक्त रंजन का आरोप लगाया जाता है। उसे लोगों का रक्त बहाने में आनंद की प्राप्ति होती थी। यह तथ्य इसलिए सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसने कभी निर्दोष व्यक्तियों की हत्या नहीं की। वह उन्हीं लोगों को कठोर दंड देता था जो उसकी योजनाओं और कार्यों का विरोध करते थे। उस निरंकुशता के काल में अपने से विरोधी विचार रखने वालों को प्राण दंड देना अथवा उसके अंग भंग करा देना साधारण बात थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हजारों मुसलमानों की हत्या करा दी, परंतु उसे पागल करार नहीं दिया गया। संभव है बरूनी ने ऐसा इसलिए लिखा हो कि वह उलेमा वर्ग का था और सुल्तान ने उलेमाओं के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात किया था। तैमूर समरकंद का चगताई तुर्क था। फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम प्रदेश तथा अफगानिस्तान पर हमला करने का इरादा किया। वह बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह हिंदुस्तान पर अपनी जीत दर्ज करके ख्याति अर्जित करना चाहता था। तुगलक राज्य की दयनीय स्थिति का उसे ज्ञान था। उसके लिए दिल्ली सल्तनत को हरा पाना कठिन न होगा। तीसरा कारण यह था कि तैमूर कट्टर मुसलमान था और वह मूर्तियों को तोड़कर तथा हिंदुओं को मारकर गाजी बनना चाहता था। उसके आक्रमण का चौथा कारण भारत से अपार धन लूटना था। उसने यहाँ की धन संपत्ति के विषय में काफी कुछ सुना हुआ था। वह सितंबर के महीने में पीर मोहम्मद से मिला और खोखरों को हराया। उसने मठमेरा के राजपूतों की हत्या कराई। फिर वह मारकाट करता हुआ दिल्ली की दिशा में बढ़ा तो सुल्तान महमूद ने दिल्ली की सुरक्षा का प्रबंध किया। वह तैमूर से लड़ा, परंतु हारकर गुजरात की दिशा में भाग गया। तैमूर ने अपनी सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली में कई दिनों तक लूट और हत्याकांड हुआ। हजारों लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। आक्रमणकारियों के बर्बर अत्याचार, मूर्ति खंडन, मंदिर खंडन, अनेकों लोगों की हत्या, मासूमों की जान जाना, ये सब बहुत आम सा लगता है। सुन के ऐसा लगता है कि कोई भी हस्ती कितनी बड़ी होती होगी जब वो इतने सारे अत्याचार करके खुद को एक राजगद्दी पे स्थापित करे। राजा बहुत बड़ी चीज होती है। राजा किसी भी संस्कृति के पिता के स्वरूप होता है। राजा वो होता है जिससे प्रदेश का एक परिचय मिलता है। हमारे देश ने बहुत तरह के राजा देखे हैं। कुछ ऐसे राजा हैं जिन्होंने इस संस्कृति को संवारा है और कुछ ऐसे राजा हैं जिन्होंने इस संस्कृति को तार-तार कर दिया है। मैं दी त्यागी अपने आज के सफ़र को यहीं विराम देती हूँ। हम अगले सफ़र में और कुछ राजाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ आक्रमणकारियों के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति के सफ़र को यूं ही आगे बढ़ाते चलेंगे। नमस्कार।